हेलो एवरीवन, नोबेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रश्नावली 6.1 21वां सवाल का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, x बराबर 30 डिग्री। सिर्फ ये करना है, दोनों बराबर है। ये x बराबर 30 डिग्री अपने को सवाल के अंदर दिया हुआ है, तो वही सेम चीज सबसे पहले अपन लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड भाग। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन x। तो साइन x यानी कि साइन 30 डिग्री क्या मान होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके बाद में RHS क्या है, 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2। ये सिंपल नहीं है, इसके ऊपर अंडर रूट भी है। 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2, इस पूरे के ऊपर है अंडर रूट, तो इसको ध्यान में रखना है, ये अंडर रूट। अब मान रखना साथ में, देखो 1 माइनस कॉस 2x, x का मान क्या है 30 डिग्री, तो 2x कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 यानी कि 60 डिग्री। आया समझ में, 60 डिग्री कैसे हुआ, यहाँ पे cos 2x है, तो x का मान अपने को सवाल में दिया हुआ 30 डिग्री, 30 को 2 से इंटू किया तो 60 डिग्री। 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बट्टा 2। ठीक है, अब इंडेक्स निकालो। cos 60 डिग्री का मान देखो इंडेक्स के अंदर कितना दे रखा है, cos 60 डिग्री का मान निकालोगे तो आप देखोगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे ये लसप वाली बाकी आ गई वापस। यहां पे एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक और हर के नीचे यहां पे 2, तो 1 और 2 का लसप कितना हो जाएगा, 2 आएगा। 1 और 2 का लसप, तो यहां पे 2। अब करो बाकी लसप वाली, 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। इस 2 को गुणा किया 1 से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस इस 2 का भाग जब 2 में जाएगा 1 बार, इस 1 को अपन 1 से गुणा किया तो 1। ये नीचे बट्टा में 2 चल ही रहा है, और इस पूरे के ऊपर क्या है अंडर रूट। ठीक है ना। अब यहां से आगे मैं यहां कर रहा हूं, देखो इसको सॉल्व करो। 2 माइनस 1/2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/2, 1/2 पर बट्टा में क्या है 2 है, और इस पूरे के ऊपर है अंडर रूट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझना, उसको समझना, क्योंकि ये आगे कंफ्यूजन क्रिएट करता है हर बच्चे के दिमाग में। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि मैं लिखूं 2/3 बट्टा 4/5। जैसे ये भिन्न है एक, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो, भिन्न के नीचे अगर भिन्न हो तो इसको इंटू में कन्वर्ट कर दो, और नीचे वाली संख्या जो है ऊपर पलट जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये आप करोगे कि भाई 2/3 है, इंटू कर दिया, ये 5 ऊपर ले गए और 4 नीचे आ गया, 2/3 इंटू 5/4 एकदम करेक्ट है। ऐसे ही करोगे, ठीक है ना, क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न दे रखी है। लेकिन अगर मान लो कि सवाल में ऐसा नहीं देके अपने को ये दे दे कि 2/3/4, मतलब अब नीचे भिन्न नहीं दी है, सिर्फ एक ही संख्या दी है। ऊपर भिन्न है 2/3 और नीचे क्या है, सिर्फ एक संख्या है। तो अब गलती क्या हो जाती है कि अब भी इंटू का निशान लगाया और 4 को लेके चले गए ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये फर्क है। 2/3/4 वहां और इसमें फर्क क्या है, वहां पर ऊपर भी भिन्न है, नीचे भी भिन्न है, यहां पे नीचे भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब क्या है, बट्टा बट्टी वाली संख्या। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसी संख्या नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक संख्या है, तो उस केस में इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, 2/3 इंटू 4 की जगह पे हो जाएगा 1/4। मतलब 4 को आपको नीचे ही रखना है, 4 को ऊपर लेकर नहीं जाना है। किस केस में, जब नीचे एक ही संख्या हो तो वो संख्या नीचे ही रहेगी। ये सेम चीज यहां पर अप्लाई हो रही है, ध्यान से समझना इसको, यहां पर कंफ्यूजन होता है।
ये सेम चीज इसके अंदर आ रही है, इसके आगे जो करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर तो है 1/2 और नीचे है सिर्फ 2, नीचे है सिर्फ 2, तो अब क्या करोगे इसका, तो ये होगा 1/2, फिर मैंने क्या करा, जब नीचे एक संख्या हो तो ऊपर नहीं जाती हो, वो क्या हो जाएगा इंटू 1/2। अब ऊपर 1 इंटू 1 है, नीचे 2 इंटू 2 है, इनका आपस में गुणा करवा दो, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा और 2 का गुणा होगा आपस में तो 4, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट का 1/4। अंडर रूट का 1/4 का मतलब क्या है, अब अंडर रूट है, अंडर रूट दोनों के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, 1 के ऊपर भी अंडर रूट है और 4 के ऊपर भी अंडर रूट है। अब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो 1 का तो आप चाहे वर्ग निकालो चाहे वर्गमूल निकालो, कुछ भी करो, 1 को तो भले आप 50,000 बार गुणा कर लो तब भी 1 ही आएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ये आपको याद होना चाहिए, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो क्या आ गया इसका मान भाई 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी 1/2 आ रहा है sin 30 का मान, ये भी 1/2 है, और राइट हैंड साइड अपन ने सॉल्व किया तो इसका मान भी क्या आ रहा है 1/2। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ये दोनों का मान 1/2 आ गया, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, यही अपने को सिद्ध करना था, तो ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो 21वां का सेकंड अपन ने कर लिया, 21वें का थर्ड अपन ने कर लिया, अब अपन एक कर लेते हैं 21वें का फोर्थ क्वेश्चन, वो भी सिंपल है, उसके अंदर घात 3 है, लेकिन वो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घात 3 है तो अपने को 3 बार गुणा करना रहा मान रख के। अब देखो कैसे होगा, हाँ भाई, अब है 21वें सवाल का फोर्थ क्वेश्चन है कि cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब सवाल में अपने को क्या दिया हुआ है, x बराबर रखना है अपने को 30 डिग्री, 30 डिग्री रखकर अपने को यह सिद्ध करना है कि इसका मान जो है वो इस पूरे के मान के बराबर है। तो सेम पैटर्न रहेगा, सबसे पहले अपन क्या लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड भाग लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर x है वहां पर 30 रख दो, 30 डिग्री रखना वहां पे। अब यहाँ पे है cos 3x, तो cos 3x का मतलब क्या हुआ, cos 3 इंटू x का मान 30 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री, 3 3 9 cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री आप देखो अपने इंडेक्स के अंदर क्या है, cos 90 डिग्री का मान ये दे रखा है अपने को 0, ये तो सिंपल है भाई, LHS का मान तो आ गया 0। इसी तरीके से अब राइट हैंड साइड करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड के अंदर भी जहां पे x है वहां पर आप 30 डिग्री लिख लो। अब इसके अंदर क्या है देखो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो देखो जहां x है वहां 30 रखो, 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos x की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है। अब अपने इंडेक्स निकालो और वहां पे देखो cos 30 का मान क्या आ रहा है इंडेक्स के अंदर, तो cos 30 का मान आपके आ रहा होगा √3/2, sin 60 का होता है √3/2, cos 30 का भी हो जाएगा √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, लेकिन इसके ऊपर घात 3 है तो आप घात 3 लगाओ इसके ऊपर, ठीक है। और पास में क्या है कोष्ठक के बाहर 4, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, इसके ऊपर घात 3 है तो कोष्ठक के ऊपर घात आ जाएगी 3 और बाहर आ जाएगा 4। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, 4 और कोष्ठक के बीच में, इसके बीच में क्या निशान है मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। फिर माइनस का माइनस, 3 का 3, cos 30 डिग्री, वो के वो सेम कॉन्सेप्ट, cos 30 डिग्री अपनी इंडेक्स निकालो, देखो cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान है √3/2, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, देखो √3 अगर 2 बार होता स्क्वायर होता तो अपन √3 इंटू √3 करते, अब यहाँ पे 3 बार है, 3 बार का मतलब क्या है, यहाँ पे
इसको 3 बार गुणा हो रहा है, √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है, 3 बार गुणा हो रहा है। ऐसा कैसे, 2 का भी 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 का गुणा √3 से हुआ तो 3 √3 बट्टा 2, ठीक है। अब ये यहाँ पे गुणा को ढंग से समझना, जैसा मैंने आपको बताया ना कि जैसे √2 का गुणा √2 से हो रहा है तो अंडर हट जाता है, क्या आता है वहां पे 2, लेकिन जब 2 का गुणा √2 से होता है तो क्या आता है 2 √2। सेम चीज यहां पर है, √3 है √3 है, अगर मैं √3 का गुणा √3 से करूंगा तो कितना आएगा 3, अंडर हट जाएगा 2 बार होगा तो। फिर उस 3 का गुणा मैं करूंगा √3 से तो कितना आ जाएगा 3 √3, समझे, √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3, फिर 3 इंटू √3 हो जाएगा अपने पास 3 √3 बट्टा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, और बाहर है ये क्या 4, 3 √3 बट्टा 8 और बाहर है अपने 4 माइनस 3 √3 बट्टा 2। अब यहां पे आप सॉल्व भी कर सकते हो, देखो ये 4 है यहाँ पे 8 है, इसको भाग दे दो तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, तो बचेगा क्या 3 √3 बट्टा 2 माइनस 3 √3 बट्टा 2, मतलब समान संख्या की बाकी होगी, और समान संख्या की बाकी होगी तो आएगा क्या 0। तो ये तो आ रहा है अपने LHS में भी 0 आ रहा है और RHS के अंदर भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि LHS बराबर है RHS के, अतः henceforth ये हो गया अपने सिद्ध, तो ये दोनों का मान बराबर आ गया, ठीक है ना। हाँ भाई, ये 6.1 का लास्ट क्वेश्चन 22वां सवाल में अपने को ये कह रहा है कि यदि A बराबर 60 डिग्री हो और B बराबर 30 डिग्री हो, मतलब ये कोण के मान दिए हुए हैं कि A का मान है 60 और B का मान है 30, तो अपने को ये सिद्ध करना है कि cot A माइनस B बराबर होता है cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A के। ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका वही है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे और इन कोणों का जो दिया हुआ ना A और B, तो जहां जहां A और B है वहां पे ये इनके मान रख देंगे। देखो सबसे पहले अपन करते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो देखो इसके अंदर है cot A माइनस B। अब A का मान कितना दिया हुआ है सवाल में 60 डिग्री और B का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये मान रख लो यहाँ पे, यानी cot 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, तो अपने को मान निकालना है एक्चुअल में cot 30 डिग्री का। आप अपने इंडेक्स निकालो, देखो उसके अंदर cot 30 डिग्री का मान क्या दिया हुआ है √3, cot 30 इज इक्वल टू हो जाएगा √3। अब ये LHS तो अपन ने कर लिया, अब बात आती है RHS की, राइट हैंड साइड की। RHS में दिया हुआ है cot A cot B प्लस 1 cot B माइनस cot A, ठीक है, ये राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो इसमें जहां जहां पर भी A और B है वहां पे इनके मान रख दो, A का मान B का मान, ठीक है। अब देखो cot A का मान कितना है 60, तो यहां पे रखो cot 60 डिग्री। फिर है cot B, देखो cot A और cot B के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। फिर cot B है, cot B का मान क्या है 30, तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री प्लस 1। फिर है cot B माइनस cot A बटा में cot B माइनस cot A, तो cot B का मान क्या हो जाएगा cot 30 माइनस cot 60। चलो A और B के मान तो अपन ने लिख दिए, देखो ये पहले है cot 60 डिग्री, तो इसका मान तो हो जाएगा 1 बट्टा √3 इनटू, फिर है cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का मान क्या दिया हुआ है √3, उसके बाद में
प्लस का 1 बट्टा, ये अपने मान रखे अभी तक cot 60 और cot 30 के, cot 60 cot 30 प्लस 1। अब नीचे क्या है cot 30 माइनस cot 60, तो cot 30 का मान क्या दिया हुआ है √3 माइनस cot 60 यानी कि 1/√3। इससे आगे मैं यहां कर रहा हूं, देखो अब यहां पे √3 ऊपर है, यहां पर भी √3 नीचे है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। काटे क्यों मैंने, क्योंकि ये गुणा में थे, ठीक है ना। यहाँ पे ये गुणा वाला पोर्शन अपने को पहला सॉल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो ये हमने काट दिए। अब यहां बचा 1 प्लस यहां पर भी 1, तो 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 2। समझ में कि यहां से √3 से √3 कट गया, बचा 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन √3 माइनस 1/√3। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बाकी हो रही है लसअप वाली, √3 माइनस 1/√3 2 बटा, अब यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 लसअप लो, यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब 1 और √3 का लसअप कितना आएगा √3, लसअप तो √3 ही आएगा। अब करो जी बाकी, 1 का भाग गया √3 के अंदर कितनी बार √3 बार, √3 को फिर गुणा करोगे आप √3 से, तो मैंने आपको बताया है जब जैसे √2 का गुणा √2 से होता है तो गुणा इसका जो रिजल्ट है वो आता है 2, उसी तरीके से √3 का गुणा अगर √3 से करवाओगे तो उसका जो रूट है वो हट जाएगा और बचेगा 3, तो यहां आ जाएगा अपने 3 माइनस का माइनस। अब √3 का भाग दिया √3 के अंदर एक बार, उस 1 को 1 से गुणा किया तो ये आ जाएगा अपने पास में 1। अब इसको आगे सॉल्व करना है। देखो अब इसके पहले अपने जो तरीके पढ़े थे उसके अंदर ये था, बता देता हूं वापिस, देखो जैसे रफ में जैसे 4/5 है, इसके नीचे दिया हुआ अपने को 2/3, ये भिन्न है, तो इसका तरीका क्या होगा करने का, 4/5 जो नीचे भिन्न दी हुई है इसको उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 इंटू 3/2, ठीक है, ये यहां पे हो गया। लेकिन वही मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जब नीचे अगर मान लो एक संख्या ही होती 4/5 बट्टा सिर्फ 4 होता, मतलब भिन्न नहीं दी हुई है नीचे, 4/5 बट्टा 4 सिर्फ एक संख्या दी हुई है, तब संख्या उल्टी नहीं होती है, तब उसको ऊपर नहीं ले जाना है, तब ये नीचे ही रहेगी 4/5 इंटू 1/4। तो हमने क्या सीखा है अभी ये कि संख्या नीचे वाली उल्टी कब करनी है, जब नीचे भी भिन्न दी हुई हो, ठीक है ना। अब यहां पे देखो अपन जो कर रहे हैं, क्या नीचे भिन्न दी हुई है क्या, तो बिल्कुल दी हुई है, ये 2 है ना, ऊपर अकेला है, लेकिन नीचे क्या है 3 माइनस 1/√3 है, तो एक्चुअल में अपने पास क्या दिया हुआ है 2/√3, समझे, ये नीचे भिन्न है ऊपर अकेला है, तो अब ये उल्टा होगा क्योंकि नीचे भिन्न दी हुई है, ये 2/√3 है तो √3 चला जाएगा ऊपर, तो ये चला गया अपने पास में ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/√3/2। अब 2 से 2 कट गया तो ये कितना आया √3। अब इसमें देखो LHS में भी कितना आ रहा था √3 और RHS में भी कितना आया है √3, तो ये हो जाएगा LHS बराबर हो जाएगा RHS, तो ये हो गया अपने हैंस प्रूव्ड, LHS बराबर हो गया अपने RHS, तो ये हो जाएगा अपने हैंस प्रूव्ड, क्योंकि दोनों बराबर आ गए LHS और RHS, ठीक है। तो ये अपनी 6.1 प्रश्नावली ये हो गई है पूरी, लगभग सवाल मैंने करवा दिया है, कुछ एक सवाल बचे हैं जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं। इसका बाद में अपन लेते हैं इसकी विविध प्रश्नावली। अब विविध के अंदर देखो आप सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4, इसके अंदर सिंपल कौन का मान निकालना, इंडेक्स देकर सारणी देखी आपने, सारणी देखकर सीधा आप मान निकालोगे, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इजीली कर सकते हो।